नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक अलिखित कानून चलाया जा रहा है देश में। पैसा हो तो इलाज कराओ और नहीं तो मर जाओ। इस देश को अमीरों के द्वारा और अमीरों के लिए बनाया और चलाया जा रहा है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखाए जाने के नाम पर हमारे आपके आंखों पर जो पट्टी बांध दी गई है, अभी भी समय है उसे उतारिए और हकीकत को समझिए, वरना बेमौत मारे जाएंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की हुकूमत ने, इस देश की व्यवस्था ने, इस देश के कानून ने साधारण लोगों को स्वस्थ रखने की गारंटी देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि बटोगे तो कटोगे के नाम पर देश को पागल बना देने की सोच रखने वाले धूर्तों ने आपकी जिंदगी को ही मजाक बना दिया है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो भारत का सबसे विशाल, भारत का सबसे विश्वसनीय और भारत का सबसे विकसित अस्पताल है, दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स। कहते हैं जिस बीमारी का इलाज एम्स में नहीं हो सकता वो पूरे भारत में कहीं नहीं हो सकता। आंख मूंद कर भरोसा करते हैं हम लोग एम्स पर। लेकिन आज मैं एम्स की कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के छठे पन्ने पर बैनर हेडलाइन के साथ छपी 8 कॉलम की रिपोर्ट पर जब मेरी नजर गई तो मैं ठिठक गया कि अगर आपको एम्स में डॉक्टर ने आज एमआरआई लिखा है तो आपका नंबर 3 साल बाद आएगा। जी हां, 3 साल बाद। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 साल में क्या हो सकता है? बीमारी कितनी बढ़ सकती है, मरीज की जान जा सकती है। लेकिन यही सच है। हमें पता तो था कि एम्स में इलाज और जांच करवाना अपने आप में एक सजा से कम नहीं है, लेकिन हालात इतने भयावह हैं यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यह मामला खुला कैसे? किस्सा कुछ यूं है कि 52 साल के जॉयदीप डे को दाहिने पैर में गंभीर जख्म था। उन्होंने कई जगहों पर इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टरों ने उन्हें एम्स के ऑर्थोपेडिक यानी हड्डी की ओपीडी में रेफर कर दिया। एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें देखा और कहा कि आपको फौरन एमआरआई कराने की जरूरत है। डॉक्टर ने पर्चे पर लिख कर दे दिया कि आप जाकर रेडियोलॉजी सेंटर में एमआरआई का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जॉयदीप डे अपॉइंटमेंट लेने पहुंचे, पर्चा बढ़ाया काउंटर की तरफ। यह बात है सितंबर-अक्टूबर 2024 की। जॉयदीप ने जब पर्चे पर अपॉइंटमेंट की तारीख देखी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। सितंबर 2024 के पर्चे पर लिखा गया आपकी एमआरआई 7 सितंबर 2027 को होगी। 3 साल बाद आइएगा। भारत के प्रधानमंत्री के निवास से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर देश का सबसे समृद्ध, सबसे विशाल और सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल लिखित में कह रहा है कि हम 3 साल से पहले आपकी एमआरआई नहीं कर पाएंगे, और प्रधानमंत्री गला फाड़ते घूम रहे हैं कि हमने देश को जन्नत बना दिया है। इस जन्नत की हकीकत जॉयदीप डे से पूछिए। आपको बता दें कि जॉयदीप डे गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं, बीपीएल, मतलब इस देश के सबसे गरीब लोगों की श्रेणी में आते हैं। आगे की कहानी जरा गौर से सुनिएगा। 9 नवंबर को भागे भागे जॉयदीप फिर से ओपीडी पहुंचे अपने डॉक्टर के पास कि 3 साल बाद की तारीख मिली है साहब। डॉक्टर ने कहा तब तक तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी रहेगी, ये तुरंत ही करवाना होगा, आप बाहर किसी भी जगह से करा लीजिए, इसके बिना इलाज शुरू करना मुश्किल है। क्या आप जानते हैं कि गुलाब की तरह चमकते नरेंद्र मोदी के मुखड़े के राज में सूरजमुखी की तरह खिली अर्थव्यवस्था में जॉयदीप डे ने इलाज कराना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा हमारी हैसियत नहीं। एम्स के बाहर एमआरआई का खर्च 18,000 से लेकर 25,000 के बीच कुछ भी आ सकता है। एम्स में इस जांच का खर्च आता है 2 से 3,000 रुपए, लेकिन तारीख 3 साल बाद आएगी। जॉयदीप ने कहा मेरी हैसियत तो 4-5 हजार रुपए भी खर्च करने की नहीं है। उन्होंने बिना इलाज के तड़पने और मरने का विकल्प चुना। 52 साल के जॉयदीप डे, यह हालत है देश की। तो आप जॉयदीप डे को बता दीजिए कि अगर वो अयोध्या के राम मंदिर में जाकर दर्शन कर लें, मोदी की मूर्ति पर दूध फूल अक्षत चढ़ा लें, मोदी के मंत्री की तरह गोली मारो सालों को के नारे लगाएं, या हाथों में त्रिशूल या तलवार लेकर सड़कों पर उत्पात मचाएं, वो ऐसा क्या करें कि दिल्ली के एम्स में उनके एमआरआई का 3 साल बाद आने वाला नंबर खिसक कर 3 दिन या 3 हफ्ते नहीं तो 13 महीने पहले तो आ ही जाए? है किसी हिंदूवादी की औकात जो जॉयदीप डे को इसकी गारंटी दे सके? और अगर नहीं है तो हिंदू एकता के नारे उछाल रहे धूर्तों को यह बात कौन कहेगा कि तुम्हारे इन नारों से हमारा काम नहीं चलता? या तो हमारा अच्छा इलाज कराओ, हमें अच्छी तालीम दो, अच्छा रोजगार दो, और नहीं तो अपनी राजनीति के मंदिरों के घंटों घड़ियालों को गले में लपेट कर इस देश को मूर्ख बनाना बंद करो।
क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्स में यह हाल तब है जब 2022 में वहां 24 घंटे रेडियोलॉजी चालू कर दी गई। इसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई शामिल है। एम्स का दावा है कि वो मरीजों की जल्द से जल्द जांच सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करता है, जरूर करता होगा, हम इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन क्या 3 साल बाद एमआरआई की तारीख देने को जल्दी छोड़िए, देरी के भी किसी खांचे में रखा जा सकता है? कह सकते हैं कि यह देर है। यह तो सीधे सीधे पर्ची पर सजाए मौत लिख देने की तरह की बात हुई। खुद एम्स के डॉक्टर मानते हैं कि जांच में इतनी लंबी देरी स्वीकार करने के लायक नहीं है और इससे पूरा इलाज पटरी से उतर जाता है और कई मामलों में मरीज की जान तक जा सकती है। अब आइए जरा भारतीय राष्ट्रवाद की पताका लहराने वालों को आईना दिखा लेते हैं। एम्स में हर दिन लगभग 15,000 मरीज ओपीडी में अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। इनमें से लगभग 10% मरीजों को किसी न किसी तरह का स्कैन डॉक्टर लिखते हैं, मतलब 1500 स्कैन रोज मान लीजिए। इसमें भी ज्यादा संख्या एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की होती है। एमआरआई की संख्या लगभग 300 के आसपास होती है। तो जरा सोचकर देखिए कि देश का सबसे विशाल और साधन संपन्न अस्पताल रोज 300 एमआरआई नहीं कर सकता। यह देश की राजधानी की हालत है। यह हिसाब लगाने बैठेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा कि किस गणित के तहत अस्पताल ने 3 साल बाद का नंबर दिया होगा जॉयदीप को। इन 3 वर्षों में एम्स आखिरकार ऐसी कौन सी तरक्की कर लेने वाला है कि जॉयदीप को उसका लाभ साल 2 साल में भी नहीं मिल सकता? यह हाल तब है जब अस्पताल केवल उन्हीं मरीजों की जांच करता है जिनका इलाज एम्स से ही चल रहा है। यहां हम जानबूझकर सर्जरी की बात नहीं कर रहे हैं। दैनिक हिंदुस्तान ने 11 मई 2022 को एक रिपोर्ट छापी थी कि 5 साल बाद मिली सर्जरी की तारीख, कई अब भी कतार में। इस रिपोर्ट की पहली ही लाइन है, 5 जुलाई 2018 को उन्होंने सर्जरी के लिए 60,000 रुपए और 4 यूनिट खून जमा कराया था। तब से वो हर 15 दिन में एक बार एम्स जाते हैं, लेकिन सर्जरी की तारीख नहीं मिल पाई है। 4 साल हो गए। क्या इसके बाद भी कुछ कहने को बचता है? अब जरा सियासत के आसमानों में उछलते हुए नारों को सुनिए, बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और फिर इन नारों से अपनी सूरत मिलाइए। आपको अपना चेहरा उतरा हुआ नजर आएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।